हाय इन्वेस्टर, इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर का और डिस्कस करेंगे क्यों मैं बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इस स्टॉक में और मैंने क्यों प्राइस टारगेट लिया है 3435 रुपीज का। करंटली ये जो स्टॉक है 2362 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 6 महीनों में ये जो स्टॉक है 3435 रुपीज की टारगेट अचीव कर लेगा। यानी कि ये जो स्टॉक है आने वाले अगले 6 महीने में 45.41% की अपसाइड दिखा सकता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं मैंने ये प्राइस टारगेट क्यों लिया। इस टाइम करंटली 20 एनालिस्ट ने रिकमेंडेशन दी है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, जिसमें से कि मोस्टली जो एनालिस्ट है वो बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी कि वो बुलिश है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेके। पहले जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट थे उन्होंने सेल की रिकमेंडेशन दी हुई थी अक्टूबर मंथ में, फिर उन्होंने फरवरी मंथ में उसको होल्ड में कन्वर्ट कर दिया और फिर 8 अप्रैल में अभी उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन दी है। और जो मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट हैं वो स्टार्टिंग से बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी में। उन्होंने फेब मंथ में 3435 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया था और अभी उन्होंने मई मंथ में 2755 रुपीज का प्राइस टारगेट दिया। तो मोतीलाल ओसवाल के जो एनालिस्ट है जो उन्होंने टारगेट दिया था फेब मंथ में 3435 रुपीज का, मैं उस प्राइस टारगेट को एज ए टारगेट लेके चल रहा हूँ। ये 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट है गोदरेज प्रॉपर्टी का और आप ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन्स है जब कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं ये वो लाइन है जो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिए थे। जो मई मंथ में टारगेट दिया था वो 2755 रुपीज का दिया था और जो फेब मंथ में टारगेट दिया था 3435 रुपीज का टारगेट दिया था। अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आई थी तो उस करेक्शन में गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्राइस भी अच्छे खासे करेक्ट हुए थे। गोदरेज शेयर के प्राइस करेक्शन का एक और कारण था कि उनका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उन पे इम्पैक्ट पड़ा था। अगर आप Q4 FY25 रिजल्ट का कंपैरिजन Q4 FY24 से करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनके अबीटा मार्जिन है उस पे इम्पैक्ट पड़ा, जो उनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा और जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उस पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अगर आप ईयर बाय ईयर कंपैरिजन करेंगे FY25 का FY24 से तो आपको हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती दिखाई देगी। जो Q4 FY25 था उसमें जो कंपनी के एबिटा मार्जिन है 24% रहे थे और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन है वो 21.4% था और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 14.4% था। अगर आप Q4 FY25 का कंपैरिजन Q4 FY24 से करेंगे तो उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट मार्जिन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अगर आप ईयर बाय ईयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते दिखाई देंगे। इन गोदरेज प्रॉपर्टीज के फंडामेंटल पे मैंने डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है अपनी दूसरी वीडियो में जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और इस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हालांकि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ा है लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। उसका कारण है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखना गया है। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहले जो होता था वो 26-24 रुपीज के आसपास होता था, जो कि अब बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और अभी 46.5 रुपीज के आसपास है। और क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट डबल हो गया है और लेकिन जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो गिर रहा है तो उसके वजह से जो कंपनी का पीई है वो 50 पे आ गया है। जनरली जो गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर है वो 17 पीई के आसपास ट्रेड करता है या उससे ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन अभी करंटली गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर 17 पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी काफी अच्छे पीई पे अवेलेबल है। अभी गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर 2362 रुपीज के ट्रेड कर रहा है और अभी रिसेंटली स्टॉक ने अपना 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करा है और ये जो स्टॉक है हायर हाई और हायर लो के पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले जो मोतीलाल ओसवाल ने 2755 रुपीज का प्राइस टारगेट दिया था वो अचीव हो सकता है। जो गोदरेज प्रॉपर्टी कंपनी है ये 31 जुलाई के आसपास क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो मुझे लगता है तब तक जो 2755 रुपीज के टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा रहता है और मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो अक्टूबर मंथ तक स्टॉक 3435 रुपीज के प्राइस लेवल भी अचीव कर सकता है। मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है तो इसलिए मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करी हुई है। और ये जो आप चार्ट में बी देख रहे हैं ये वो लेवल्स है जहां पे मैंने इस
गोदरेज प्रॉपर्टी में बाइंग करी हुई है और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा मैं अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता रहूंगा और अगर किसी रीजन की वजह से स्टॉक का प्राइस साइडवेज मूव करता है तब भी मैं इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता रहूंगा और जब जो मैंने टारगेट लिया हुआ है 3,435 रुपीज का वो अचीव हो जाएगा तो उस पॉइंट पे मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा, कंप्लीट सेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पर अभी मैं पिछले 8 मंथ से गोदरेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास करंटली 31 शेयर्स हैं जिनका एवरेज प्राइस 2,588 रुपीज है और अभी करंट होल्डिंग पे मुझे अराउंड 9% लॉस हो रहा है और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा मैं गोदरेज प्रॉपर्टी में और बाय करूंगा और मैं वेट करूंगा जब 3,435 रुपीज का टारगेट अचीव होने का। जब वो टारगेट अचीव हो जाएगा तब मैं इस स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा, कंप्लीट सेलिंग नहीं करूंगा। तो ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर पे। गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर के रिगार्डिंग जो भी आने वाले फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।